आज हम बात करेंगे राशि चक्र की 5वीं राशि। ये वो लोग हैं जिनका जीवन दर्शन है, जो मुझे मेरे बुरे वक्त में नहीं संभाल सकता, वह मेरे अच्छे वक्त में भी मेरा हकदार नहीं है। दोज हु कांट हैंडल मी एट माई वर्स्ट डोंट डिजर्व मी एट माई बेस्ट। सिंह राशि वालों के व्यक्तित्व के कई पहलू होते हैं। दूर से देखने पर ये आपको थोड़े गुस्सैल या अहंकारी लग सकते हैं, जैसे कि यार इनसे कौन बात करेगा। लेकिन जैसे ही आप इनसे मिलेंगे, बात करेंगे और दोस्ती करेंगे, तो आप पाएंगे कि इनसे अच्छा दोस्त या लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता। जब ये किसी को अपना दोस्त मानते हैं तो 1000 लोग सामने खड़े हों, सिंह राशि वाला जातक अपने दोस्त के लिए लड़ पड़ता है। ऐसे चौंकाने वाले व्यक्तित्व के लक्षण आपको इनमें मिलेंगे, लेकिन ये कभी भी आपको दूर से समझ नहीं आएंगे। सिंह राशि वालों के साथ यही दिक्कत होती है कि इनके बाहरी व्यक्तित्व को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही इनसे दोस्ती करते हैं, कहते हैं भाई तुम पहले क्यों नहीं मिले। ये राशि अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए भी जानी जाती है। इनका प्रतीक क्या है? शेर, जंगल का राजा, जानवरों का राजा। तो शेर का कुछ तो ठाट बाट होगा, कुछ तो गुस्सा होगा, कुछ तो रौब होगा। शेर की जितनी भी खूबियां होती हैं, सिंह राशि वाले जातक अपनी लाइफ में देखेंगे। शेर युद्ध करने अकेला उतरता है, किसी से पूछता नहीं कि मैं शिकार करूं या न करूं। शेर का जब मन करता है तभी वो शिकार करता है, लेकिन शेर अनायास शिकार भी नहीं करता। यानी कि जब तक आप इन्हें उंगली नहीं करेंगे, जब तक आप इनसे पंगा नहीं लेंगे, तब तक सिंह राशि वाले जातक आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये तो आपको पीछे से सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन जिस दिन आप पंगा ले लिया, पंगा लेने का मतलब सिर्फ लड़ाई का चैलेंज देना नहीं है। पंगा लेने का मतलब है इनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना। मान लीजिए एक सिंह राशि वाला जातक किसी कंपनी में मैनेजर है और उसकी कुछ पावर है। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया जिससे उसे लगा कि यार ये तो मेरी पावर को खतरा है, मेरी अथॉरिटी को खतरा है, तो सिंह राशि वाला जातक आपको छोड़ेगा नहीं। वो सारे हथकंडे अपनाएगा। इनका दिमाग बहुत तेज होता है कि वो आपको कैसे खेल से बाहर करें। और अगर बात नहीं बनी और किसी ने ठान लिया कि इन्हें परेशान करेगा, तो फिर शेर की दहाड़ भी देखनी पड़ती है। इनका गुस्सा, जिस गुस्से से दुनिया डरती है, जिस गुस्से से इनके घर वाले तक डरते हैं, अगर यह निकल आया तो उसके बाद ये कुछ नहीं देखते। ये ना अपनी नौकरी देखेंगे, ना अपना बॉस देखेंगे, ना अपने घर वालों को। इनका गुस्सा सच में बहुत ज्यादा टहलका मचाने वाला होता है, बहुत बिजली की तरह होता है, जो कि जब आता है तो सब कुछ राख कर देने वाला रहता है। कई सिंह राशि वाले जातक इस चीज से परेशान भी होंगे, क्योंकि गुस्से की वजह से उनके रिश्तों में परेशानी आ गई है। उनके गुस्से की वजह से उनके घर वालों के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसी चीजें भी सिंह राशि वालों को देखने को मिलती है। तो बस क्या है कि सिंह राशि वालों को परेशान न करो, तंग मत करो, और हाँ, तारीफ करो। सिंह राशि वालों को अपनी तारीफ बहुत पसंद होती है। अगर कोई चापलूसी भी कर रहा होगा तो इन्हें समझ आ जाता है, पर फिर भी इन्हें बहुत पसंद आता है कि हाँ मेरी तारीफ करो। तारीफ तो वैसे सबको पसंद आती है, पर सिंह राशि वाला जातक इसे थोड़ा ज्यादा पसंद करता है, और इसे चाहिए भी यही कि इसके आसपास ऐसे लोग रहें जो इसे मोटिवेट करते रहें। इन्हें अगर लगातार प्रेरणा और तारीफ मिलती रहती है तो सिंह राशि वाला जातक बहुत बेहतर काम करता है। इनके अंदर उच्च स्तर का आत्मविश्वास और उच्च स्तर की स्वतंत्रता आप देखेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, शेर अकेला शिकार करने जाता है, किसी से पूछता नहीं है। ये स्वतंत्र गुण इनको किसी बंधन में बंधने नहीं देते। सिंह राशि स्वतंत्रता की राशि है। आप इन्हें कभी बांध नहीं सकते, चाहे वो किसी वादे में हो, प्यार में हो, या किसी भी तरह की नौकरी में भी हो। अगर आपने इन्हें बांधने की कोशिश की तो ये छोड़कर चले जाएंगे। ये आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे, क्योंकि इनके अंदर साहस कूट कूट के भरा है। ये उग्र हैं। ये फोकट में तो लोगों से नहीं उलझते, लेकिन जब इनकी स्वतंत्रता पर बात आएगी तो ये उलझेंगे और चले भी जाएंगे। थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करें तो इनका दृष्टिकोण, इनका बाहरी रूप, इनका तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं। अगर आप कभी सोचेंगे कि सिंह राशि वाले जातक को मैं बेवकूफ बना दूंगा, चाहे भावनात्मक रूप से या किसी तकनीकी फंदे में फंसाकर, पता नहीं भगवान ने इनको कौन सा अंतर्ज्ञान सिस्टम दिया है कि इनको पता चल जाता है कि कब कौन इनका नुकसान करने वाला है। इनको पता चल जाता है कि कौन इनको बेवकूफ बनाने वाला है, और ये उसे पकड़ लेते हैं। इसी को कहते हैं
उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना। इसका यह मतलब भी है कि ये हड़बड़ी में फैसला नहीं लेते हैं। ये शालीनता से फैसला लेते हैं और बड़ी सोच समझकर अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा भी मत समझ लीजिएगा कि ये अपने निर्णय लेने में बहुत वक्त लगा देते हैं। ये एक निर्णय लेने वाले होते हैं। सिंह राशि वाला जातक जोश से भरा होता है और एक चीज और होती है इसके अंदर कि ये दिखाने से पीछे नहीं हटता। अगर इसके पास कोई चीज है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मोबाइल है, अधिकार है, सुंदर शरीर है, तो ये दिखाने से पीछे नहीं हटेगा कि कोई बुरा मान जाएगा क्या। इनके हाव भाव से आपको यह पता चल जाएगा। इन्हें अक्सर देखा गया है कि इनकी आंखों में कम उम्र में दिक्कत आ जाती है और सिंह राशि वाले जातकों के बाल भी झड़ने लग जाते हैं। तो ये दो आम सी समस्याएं आप सब में तो नहीं होंगी, लेकिन अधिकतम सिंह राशि वाले जातकों में आप ये समस्या देख सकते हैं। अब अगर आप इनके ज्योतिषीय चिन्ह में ध्यान लगाएंगे तो वहां पर भी आपको एक शेर मिलेगा। एक शेर आकर्षक होते हैं। आप कभी चिड़ियाघर गए हों तो आप देखेंगे जब शेर आता है तो लोग उसे ही देखते हैं और चिड़ियाघर में लोग शेर को देखने ही जाते हैं। कोई और छोटे मोटे प्राणी को देखने शायद ही कोई जाता होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंह राशि वाले आकर्षक होते हैं। ये किसी कमरे में घुसे और इन्हें कोई मुड़कर न देखे, ये अपनी उपस्थिति वहां पर नोटिस न करवा पाए, अपने आत्मविश्वास के बल पर भी नोटिस न करवा पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये नप और बहुत सटीक बोलते हैं। इन्हें वाणी का वरदान मिला होता है माँ सरस्वती से। ये जब बोलते हैं ना, लोग प्रभावित हो जाते हैं। कई सारे लोग, कई सारे विपरीत लिंग के लोग तो इनकी बातों की, इनकी बातचीत की शैली से और उस बात में कितना वजन और कितना आत्मविश्वास है, इसी चीज से इनसे आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए एक सिंह राशि वाला जातक कई रिश्ते बना सकता है, लेकिन सिंह राशि वाला जातक, शेर पता है किससे डरता है? शेर शेरनी से डरता है। जब ये प्रेम जीवन में पड़ते हैं ना, आप देखेंगे कि ये बाहर तो शेर हैं, बहुत आक्रामक, पर प्रेम जीवन में ये बिल्कुल भी इस तरह के नहीं होते हैं। ये बहुत ज्यादा विनम्र और बहुत ज्यादा रोमांटिक स्वभाव के होते हैं जब ये किसी से प्रेम करने पर आ जाते हैं, और अपनी शेरनी से ये पीछे भी हट जाते हैं। और अगर इनकी शेरनी पर बात आ गई तो फिर वो अंतिम क्षण होता है उस व्यक्ति का जिसने कुछ कहा होता है या किया होता है। ये अपने परिवार से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि ये अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी माँ पिता के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते किसी का कहा। ये लड़ भिड़ेंगे, ये नहीं सोचेंगे सामने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, कितना कमजोर है। ये बस सहन नहीं कर सकते इस चीज को। इसीलिए आप इन्हें पारिवारिक व्यक्ति कह सकते हैं, एक संरक्षक कह सकते हैं, जो कि एक परिवार को सुरक्षित रखता है। इनकी राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य देखिए, अब हर जगह शेर है, सिंह का चिन्ह है और सूर्य इनका मालिक है। सूर्य क्या है? सूर्य ऊर्जा है, ग्रहों का राजा बोला जाता है। अब सूर्य है तो जीवन है, सूर्य है तो आज हम लोग, आप लोग जी रहे हैं। सूर्य को किंग ऑफ द प्लेनेट इसलिए कहा गया है क्योंकि वह संसाधन पूर्ण है। उसकी वजह से सारे ग्रहों का अस्तित्व है। अगर उसका गुरुत्वाकर्षण न हो तो ये कहाँ घूमेंगे, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये कहाँ घूमेंगे। इसलिए कहा जाता है कि सिंह राशि वाला जन्मजात यानी पैदाइशी नेतृत्व के गुण लेकर पैदा होता है। अब राजा है तो उसे मान सम्मान भी चाहिए। राजा को इनके जीवन में आप एक जगह पैसा रख दो और एक जगह सम्मान रख दो, ये सम्मान को चुनेंगे। ये अपने मान सम्मान से कभी भी आपको समझौता करते हुए नहीं मिलेंगे। ये ऊर्जावान होते हैं। जैसे सूर्य में अग्नि है, इनके अंदर भी अग्नि होती है। आत्मविश्वास इनके चेहरे पर ही आपको दिखेगा। जहां भी जाएंगे लोगों को दीवाना बनाएंगे। सूर्य के प्रभाव से इनके चेहरे पर तेज भी होता है। इनके अंदर एक अलग शक्ति होती है, ऐसी ऊर्जा जो जीवन भर इनके साथ चलती है। कहने का मतलब यह है कि जीवन की किसी भी स्थिति में आप इन्हें देख लो, ये बिल्कुल चौड़े में ही रहेंगे। ये हारे हुए, ठगे हुए बिल्कुल नहीं लगेंगे। लेकिन एक चीज होती है सिंह राशि वाले जातकों की, अगर इन्होंने लगातार उपलब्धि हासिल नहीं की, अगर एक साल में कोई एक दो उपलब्धि नहीं हुई इनके अनुसार, जिसे भी ये उपलब्धि मानते हैं, तो ये उदास हो जाते हैं। फिर ये बहुत लोगों से बात नहीं करना चाहते, फिर ये आगे नहीं निकलना चाहते, क्योंकि इनको चाहिए कि यार मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मेरे बारे में बातें करें, मेरी तारीफ करें। अब तारीफ करने के लिए कुछ बिंदु भी तो देने पड़ेंगे, तो इनको चाहिए। अगर आप एक सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं और बहुत बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको लगातार कुछ ना कुछ हासिल करते रहना पड़ेगा।
सिंह राशि वाला जातक बहुत मददगार होता है। मैंने कहा ना, सूर्य की वजह से इस दुनिया को सब कुछ मिला है। सिंह राशि वाला जातक बहुत बड़े मददगार स्वभाव का होता है। इसके पास पैसे हो ना हो, ये अपनी ऐसी मौलिक सलाह आपको देगा जो शायद आपको कोई और नहीं दे। सिंह राशि वाला जातक हेर फेर नहीं कर सकता। ये व्यक्ति खरी खरी बोल देगा आपको। इनसे अच्छा दोस्त मैंने पता है क्यों बोला था। इसलिए बोला था क्योंकि आप दोस्त हो, इसके आपके अंदर कोई कमी है। सिंह राशि वाला जातक सीधे बोल देगा कि भाई देखो, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको सुधार लो, तुम्हारा बेहतर होगा। ऐसे सिंह राशि वाले जातक अगर आपकी लाइफ में है ना, तो उनके चरण धोकर पी लीजिएगा, क्योंकि आजकल कोई भी आपकी कमी बताता ही नहीं है। कोई भी आपको आलोचना नहीं करता। लोग चाहते ही नहीं हैं, या फिर उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप सफल हो रहे हो या फिर बर्बाद हो रहे हो। ये सिंह राशि वालों की ईमानदारी है कि वो किसी के साथ भी हों, यहाँ तक कि अगर वो किसी से 20 मिनट पहले भी मिले होंगे ना, तो वो भी चाहेंगे कि यार इसका भला हो जाए, इसलिए मैं इसको एक ईमानदार सलाह दे दूं। तो ये सिंह राशि वालों की खासियत है। सिंह राशि वाला किसी चीज से डरता है ना, तो वो एक डर होता है इनके अंदर कि बुढ़ापे में कोई असहाय ना छोड़ दे इनको, या फिर इनको भूल ना दिया जाए। ये सिंह राशि वाले जातकों के अंदर एक डर होता है, अंदर बैठा होता है ये डर। धीरे धीरे ये उस पर परेशान भी होते हैं। इनको अकेलेपन का भी बहुत डर होता है, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करने वाले आदमी हैं। इनके तो 4 फॉलोअर हों तब तक इनको मजा नहीं आता। तो अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो आप सोचिए इनके साथ क्या होगा। तो ये इनका डर होता है, बेसिक डर है ये, जो सबके अंदर ही होता है। सिंह राशि में ये दान धर्म भी करते हुए आपको बहुत मिलेंगे। मैंने कहा, सूर्य ने सबको दिया, संसाधन पूर्ण है, तो भगवान जब इनको देता है, ये उसको दान करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। सिंह राशि वाले जातक बहुत अच्छे शिक्षक भी होते हैं। ये जीवन की वह सलाह आपको दे सकते हैं जिन्होंने खुद महसूस की है, खुद इन्होंने समझी है। इनके व्यवहार में अहंकार आ जाता है। मैं नहीं कह रहा कि अहंकारी नहीं होते, व्यवहार में अहंकार आ जाता है। अब कोई 12 राशियां हैं, कोई तो अहंकार करेगा ना, तो सिंह राशि वालों के पास वो विभाग आ चुका है। लेकिन ये बहुत ज्यादा अपराध बोध में नहीं फंसना चाहते। यानी कि अगर ये किसी से प्रेम करते हैं, किसी से दोस्ती है, ये नहीं चाहेंगे कि मैं इसको धोखा दे दूं, या अगर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मान लीजिए आप सारे सिंह राशि वाले दूध के धुले नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी किसी को चीट किया होगा, कभी किसी को धोखा दिया होगा। उसके बावजूद भी ना, जितना अपराध बोध में ये राशि आती है ना, और कोई राशि नहीं आती है। इनको यह एहसास हो जाता है, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिंह राशि वाले जातकों को ना अपनी क्षमता का एहसास होना चाहिए। हनुमान जी हैं, जब जब इनको क्षमता का एहसास हुआ है अपने, इन्होंने कुछ बड़ा किया है। इनका परिपक्वता का स्तर उम्र के साथ बढ़ता है। धीरे धीरे ये परिपक्वता के स्तर पर पहुंचते हैं। 20-21 में सबसे ज्यादा ये समझदार हो जाते हैं। कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये इनको समझ में आ जाता है। प्यार में जब ब्रेकअप होता है तो ये अत्यधिक कुछ बोल देते हैं, इस वजह से हो सकता है अत्यधिक कोई गुस्सा कर दिया, इस वजह से हो सकता है, और उसके बाद थोड़े दिन दुखी भी रहते हैं, पर ज्यादा दिन दुखी नहीं रहते, क्योंकि शेर है ना, जंगल पे राज भी तो करना है, सिर्फ दुखड़ा थोड़े रोना है। इस राशि का जो तत्व है, अगर अग्नि आप देखें तो आप पाएंगे कि अग्नि तत्व हमने मेष राशि में भी देखा था, लेकिन उस अग्नि और सिंह राशि की अग्नि तत्व में अंतर है। मेष राशि में जो अग्नि थी वो चिंगारी की तरह थी, चलायमान अग्नि थी, पहली अवस्था वाली अग्नि थी, आदिम अग्नि थी। लेकिन सिंह राशि की जो अग्नि है वह विकसित अग्नि है, परिष्कृत हो चुकी है, पूजनीय अग्नि है, नियंत्रण में भी है। और जब भी इंसान नियंत्रण में होता है, अनुभव से भरा होता है, तो उसे खुद की काबिलियत पर बड़ा भरोसा होता है, और ऐसा इंसान अपने अकेले की दम पर दुनिया जीत सकता है। ये लोग स्वतंत्र हैं, ये आत्म प्रेरित हैं, और ऐसा होना भी जरूरी है, क्योंकि जीवन में जब कोई साथ नहीं देता है ना, तब आपका साथ आप खुद देते हैं, आपके हमसफर आप खुद बनते हैं। इसलिए हर एक इंसान के लिए आत्म महत्व, आत्म प्रेम बहुत जरूरी है, जो कि सिंह राशि वालों में अक्सर देखा गया है। इसलिए जब भी आप किसी सिंह राशि वाले व्यक्ति के साथ बात करोगे, तो उसकी बात में यह आत्मविश्वास साफ साफ झलकेगा, और हो सकता है कि वह 2-3 दोस्त आत्मविश्वास या आत्म महत्व के आपको भी दे के चला जाए। यह भी होता है सिंह राशि वाले जातक में। ये प्रेरणा देने में बड़े माहिर होते हैं। इनसे आप बात करोगे ना, तो
तो आप थोड़ी देर के लिए तो हो ही जाओगे प्रेरित, और उसके बाद कहोगे, यार मुझे भी कुछ बड़ा करना है। हालांकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी खुद की काबिलियत पर भरोसा इनके अहंकार में या फिर अति आत्मविश्वास में बदल जाता है। अपनी क्षमताओं से ज्यादा समझ बैठते हैं, इसलिए लोग इन्हें घमंडी भी बोलते हैं। और अति आत्मविश्वास वाली भावना भी आ जाती है, मैं भगवान हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मुझे सब आता है। ये चीजें इनके पतन का कारण बन सकती हैं। तो कुछ कमियां भी हैं इनके अंदर, वो मैंने आपको बता दी है। चलिए अब बात करते हैं कि आपका शुभ अंक, शुभ रंग, शुभ दिन या फिर कौन सा रत्न आपके लिए शुभ हो सकता है। आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रंग गोल्डन रहता है, या फिर जो पीला चमकदार रंग है। लाल रंग, नारंगी रंग भी शुभ रहता है। और आपकी मन की शांति के लिए सफेद रंग का भी ज्यादा इस्तेमाल आप किया करो। आपके शुभ अंक हैं 1, 10, 18 और 24। रविवार आपके लिए सबसे अच्छा है, लेकिन एक उपाय भी है जो आप जरूर किया करें। अगर आप सिंह राशि के हैं, आपके मालिक सूर्य हैं, आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। एक मंत्र आपको बताता हूं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करके तांबे के लोटे में जल और थोड़े से चावल भरकर सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाया करिए। आपके चेहरे पर भी निखार आएगा, और आपका आत्मविश्वास अगर खो गया है तो वह भी वापस आएगा। तो कुल मिलाकर ये मेरा सिंह राशि वाले जातकों के लिए विवरण था। अब आपको कैसा लगा, मुझे अपनी ईमानदार राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको संबंधित लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। ये वीडियो अपने सिंह राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फिर से मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए